यह नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जेपीएससी से एक बम्पर वैकेंसी आई और बहुत ही शानदार पोस्ट है। ये वैकेंसी शायद झारखंड बनने के बाद पहली बार आई है और यहाँ पर आपको पदाधिकारी बनने का मौका मिल रहा है। आप अगर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है ना, उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से भी आप ग्रुप बी लेवल के पदाधिकारी बन सकते हैं। जिस प्रकार जेपीएससी अगर आप सेलेक्ट करते हैं सिविल सर्विसेज तो आप क्या बनेंगे? वीडियो वीडियो बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? सीओ बनेंगे। और ये सभी किस ग्रुप के जॉब हैं? बी ग्रुप के पदाधिकारी होते हैं। और ये भी आपका बी ग्रुप का अफसर आप इसके माध्यम से भी बन सकते हैं। ये भी बी ग्रुप का जॉब है, यानी ये कौन सा जॉब है? बी ग्रुप का। यहाँ ऑफिसर आप बन सकते हैं, पदाधिकारी बन सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस है लगभग आपको सिविल सर्विस से मिलता जुलता है, लेकिन ये सिविल सर्विस से थोड़ा आसान रहेगा। यहाँ पे थोड़ा क्राउड कम रहेगा, सिलेक्शन पाना आपके लिए आसान रहेगा। अभी इस वैकेंसी के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है ना। जिस प्रकार जेपीएससी का क्रेज है, जेपीएससी के सिविल सर्विस का क्रेज है, अभी इसका क्रेज नहीं है। पहली बार ये भर्ती आई है तो जबरदस्त पोस्ट भी है। आपका 170 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 170। तो 170 पोस्ट कम नहीं होता। पदाधिकारी रैंक का जॉब है आपका, ऑफिसर आप बनेंगे। और आपका आवेदन अभी स्टार्ट होने वाला है, आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 29 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होगा, लास्ट है आपका 10 अगस्त 2024। तो इस जबरदस्त वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे सिलेक्शन पाया जाए और इसकी प्रिपरेशन भी एग्जाम फाइटर नंबर पर कराई जाएगी। ठीक है, इसके लिए इस पर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ के हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ये इस विज्ञापन को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आज ही का ये विज्ञापन है, आज ही ये प्रकाशित किया गया, आज ही ये पब्लिश हुआ जेपीएससी की वेबसाइट पे। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके कह सकते हैं कि आपके लिए के लिए ये अवसर तो आता नहीं। ये अवसर क्यों आया है आप जान रहे हैं। अभी चुनावी साल है, इलेक्शन होना है, तो सारी वैकेंसियां अभी खोल दी गई है ना। लगातार रोज कभी जेएसएससी वैकेंसी निकाल रही है, कभी जैक के माध्यम से जेटेड की नोटिफिकेशन आ रही है, तो कभी जेपीएससी निकाल रही है ना। चुनाव का कह सकते हैं साल है, आपको भी इसी का फायदा उठाना है। 4 साल ये कुछ तो काम नहीं करते हैं आजकल के सरकारों का, क्या पैटर्न है, वो 4 साल तक अपने ऊपर ध्यान देंगे और 5वां साल जब उसे चुनाव में जाना होगा तब यूथ की याद आती है कि नहीं इसका भी वोट लेना है, और जबरदस्त तरीके से भर्तियां निकाल देती है। उनको भी नहीं पता कौन सी भर्ती निकाल रहे हैं, किसका एग्जाम दे रहे हैं, कभी पेपर लीक होता है, कभी कोई है ना, बहुत तरह की बातें होती हैं। उन सभी पे नहीं जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पोस्ट कौन सा है, वन क्षेत्र पदाधिकारी। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 170। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इंपोर्टेंट डेट्स देख लें, आपका 29 जुलाई से स्टार्ट है, लास्ट है आपका 10 अगस्त। ये ऑनलाइन आवेदन करने का डेट हो गया। और इसके लिए पीटी और मेंस होगा ना, पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। तो यहाँ पर इन्होंने डेट भी दे रखा है, नीचे डेट देखिए कौन कौन सा एग्जाम का इन्होंने डेट दिया। आगे आगे जो डेट दिया है इन्होंने, यहाँ पर सिर्फ पीटी का डेट दिया। अगर आप पीटी पास करेंगे तब तो आप मेंस का एग्जाम देंगे, इसलिए फिलहाल इन्होंने क्या किया है, सिर्फ पीटी का यहाँ पर डेट डाला है। तो पीटी का एग्जाम कब होना है आपका? आपका एग्जाम जो पीटी का होना है उसका इन्होंने डेट कब दिया है? डेट इन्होंने दिया है आपका 18 अगस्त 2024। ठीक है, क्या फास्ट तरीके से अभी जुलाई आपका चल रहा है ना, जुलाई आपका चल रहा है और लास्ट आप आवेदन कब करेंगे? 10 अगस्त तक। ठीक है, और एग्जाम कब है? 18 अगस्त को। इतनी अगर तत्परता रहती सरकारों में तो ये वैकेंसी कब की खत्म हो गई रहती, बताइए। आप आवेदन करते हैं लास्ट 10 अगस्त तक और एग्जाम आपका 18 अगस्त को ले लिया जाएगा। इस तरह अगर स्पीड से 5 साल पहले से अगर स्टार्ट हो जाता तो अभी कोई भी पद खाली नहीं रहता है ना। तो ऑनलाइन आवेदन आपको कर देना है। और आपको भी जिस प्रकार सरकारें होशियारी करती है ना, चुनाव के साल वैकेंसी निकालते हैं, आप भी प्रयास कीजिए हमको इस बार जॉब लेना ही लेना है ना। यही आपका भी सोचना चाहिए कि चुनावी साल है, आप भी यहाँ का मौका का फायदा उठा लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल जानते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज कितनी है, ये आपका कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिख रहा होगा आपको शायद स्क्रीन पे। हाँ,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, जैसे मैंने टोटल बता ही दिया था आपको 170 पोस्ट है। टोटल कितना बताया था मैंने 170। तो यहाँ पर आप देखें 170 पोस्ट है। 170 में किस कैटेगरी में कितनी है? अनरिजर्व में 79 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 16 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 47 पोस्ट है, BC1 के लिए 15 पोस्ट है, BC2 के लिए 12 पोस्ट है। ये है पोस्ट। और हालांकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का भी यहाँ प्रावधान है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सीटें दी गई है। उन सभी पर डिटेल्स पे नहीं जाना है, मुख्य मुख्य चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला यहाँ आपने जान लिया कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका पे स्केल देख लीजिए। पे स्केल कितना है? 9300 से 34,800, जो कि अगर आप वीडियो बनते हैं तो आपका वही स्केल रहेगा। यहाँ भी सेम वही स्केल है। पोस्ट रेगुलर है और जैसे मैंने कहा ग्रुप बी का जॉब है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जॉब कैसा है? ग्रुप बी का जॉब है ना। यहाँ पे ख लिखा है, ख मीन्स क्या हो गया? ग्रुप बी का जॉब आपका, ये ग्रुप बी का जॉब है आपका। इसके बाद ये प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष हर जॉब में रहता है, यहाँ भी 2 वर्ष आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लें। जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए इन सब्जेक्ट में से आपका ग्रेजुएशन चाहिए, इसी में से ग्रेजुएशन चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे देखें इंजीनियरिंग वालों को भी मौका दिया गया। इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे मौका है। तो उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय, जो इसमें विषय दिए गए इसमें से किसी भी एक विषय से आपको क्या होना चाहिए? स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। कौन कौन सा विषय? कृषि, अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ आपको क्या होना चाहिए? किसी एक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो। अगर ग्रेजुएशन उसमें नहीं हो लेकिन आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में अगर वो शामिल हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा आप अगर सिविल, मैकेनिकल या केमिकल से आपने डिग्री की है, बीटेक की है, तो आप भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और हाइट वगैरह के बारे में दिया गया है ना, हाइट पुरुष को कितना होना चाहिए, उसकी महिला को कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है हाइट वगैरह का जो दिया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो मुख्य है इनका एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। न्यूनतम उम्र वगैरह यहाँ पे दिया गया है। उम्र सफिशियंट जो जेपीएससी में रहता है सेम है ना, 35 37 जेपीएससी में जो रहता है। अभी उस पर हम लोग डिटेल्स में देखिए। यहाँ चयन हेतु चयन जो प्रक्रिया है, नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, उसको समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को आप देखें। सबसे पहले क्या होना है आपका? जिस प्रकार सिविल सर्विस में सबसे पहले क्या होता है? पीटी का एग्जाम। तो यहाँ भी सबसे पहले आपका पीटी का एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा पीटी होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य लिखित परीक्षा होगा। इसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण होगा, जैसे मैंने कहा हाइट वगैरह है ना, वो क्या। इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा और ये चिकित्सीय परीक्षण होगा। ये आप कोई भी जॉब में जाएंगे ये रहता है, ये माइनर चीजें हैं, ये नॉर्मल, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने। ये शारीरिक परीक्षण जो आपका है वो तो है। अगर आपका उस प्रकार का फिजिकल नहीं है तो आपका नहीं होगा, सिंपल सा बात है। अगर आपका हाइट वगैरह सब कुछ पूरा होता है तो फिर इसमें भी आपको चिंता नहीं करना है। मैन आपका पीटी और मेंस, पीटी और मेंस में अच्छा करेंगे तो इंटरव्यू भी आपका अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत कितनी है? बस 50 मार्क्स है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स है। आपको प्रयास करना कि एग्जाम्स में हम अच्छे नंबर लाएं और पास हो जाएं। तो पीटी कितना होगा? आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा मात्र समान अध्ययन का होगा, जो एक पत्र का होगा और इसका पूर्णांक 150 रहेगा। पीटी 150 नंबर का होगा, ठीक है। इस पीटी जो पास कर जाएंगे उसके बाद इसका मेन एग्जाम होगा। पीटी कितने का होगा? 150 अंकों का होगा। इसके बाद यह 2 घंटे की होगी। यदि अधियाचित रिक्ति के 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य परीक्षा, है ना। जितना पोस्ट है, मान लीजिए 170 पोस्ट है, यहाँ पे कहा जा रहा है 170 पोस्ट है, और जितने पोस्ट है उसका अगर 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो, यानी अगर यहाँ पे 10 गुना कितना हो जाएगा आपका? 1700।
अगर 1700 अभ्यर्थी से कम आवेदन गिरता है तो सीधे मुख्य परीक्षा होगा, सीधे क्या होगा, मेन एग्जाम होगा, पीटी नहीं लिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर पीटी होगा, और पीटी कितने का होगा, 150 अंकों का होगा। इसके बाद जो पीटी पास कर जाएंगे उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम होगा। तो पीटी का जो सिलेबस है उसको आप देख लें, ये किस प्रकार रहेगा, प्रश्नों का संख्या यहाँ पर आप देखें 150 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, इसको आप देख लें। फिर एक बार हम लोग सिलेबस के बारे में फिर से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे डिटेल्स में बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ समझ लें, जब इसके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना तब डिटेल्स में इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए 20 नंबर का आपका भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा, फिर भारत और विश्व का भूगोल से आपका 20 नंबर का प्रश्न रहेगा, फिर पॉलिटिकल साइंस से आपका इंडियन पॉलिटी से और भारत का संविधान से आपका 20 नंबर का रहेगा, इंडियन इकोनॉमी से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर झारखंड का, ये देखिए झारखंड है ना, झारखंड से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर का रहेगा, और साइंस से आपका 20 नंबर रहेगा। 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ये हो गया पीटी का आपका सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का पैटर्न आप देख लें अच्छे से, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो चलिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में क्या होना है, मुख्य परीक्षा में आपका हिंदी रहेगा। मुख्य परीक्षा में आपका जो कि सभी कोई भी एग्जाम्स दें आप, ये लैंग्वेज पेपर डाला ही जाता है क्या, ताकि आप जॉब करेंगे तो आपको हिंदी कुछ तो आनी चाहिए, है ना। साउथ इंडियन कोई आ जाएंगे उनको हिंदी बात करना ही नहीं आएगा तो कैसे होगा, इसीलिए लैंग्वेज पेपर यहाँ डाला गया है। लैंग्वेज पेपर 50 अंकों का है, कुल 100 अंकों का होगा, लेकिन ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको कर सकते हैं कि मेरिट नहीं बनेगा, क्वालिफाइंग बस आपको आना चाहिए ताकि आपको जॉब कर जब करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो फील्ड में। इसके बाद समान अध्ययन का एक पेपर होगा जो कि 100 अंकों का होगा, यहाँ 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद ये रहेगा वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल विषय रहेगा। मान लीजिए आप अगर हिस्ट्री रखते हैं तो उसका 2 पेपर रहेगा, या ज्योग्राफी रखते हैं उसका 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों ही 200 अंकों का होगा, यानी ये 400 अंकों का होगा। ये 400 अंकों का आपका अपना पेपर होगा, प्लस 100 अंकों का क्या होगा, जीएस होगा। 100 अंकों का आपका जीएस होगा। तो सबसे ज़्यादा खेला कहाँ से होगा, आपका अपना पेपर में। अगर आपका अपना पेपर पे कमांड है तो 400 यहाँ हो गया, और जीएस भी अगर आपका ठीक है 400 प्लस 1 500 हो गया, 500, और इंटरव्यू कितने का है, 50। तो बहुत ज़्यादा ये रोल अदा नहीं करेगा, आप इधर से ही अपना खेल कर देंगे। तो ये पीटी और मेंस का सिलेबस है। इसके बाद आगे क्या है इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। आगे फिर आपका सिलेबस दिया गया है, अनिवार्य विषय में क्या क्या रहने वाला है। अनिवार्य विषय का सिलेबस है, तो हम लोग सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, कि ऑनलाइन आवेदन कर देना। और सब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट आपको समझना जरूरी है कि जो ऑप्शनल मैंने कहा, ऑप्शनल, तो ऑप्शनल आपका जो पेपर होगा ऑप्शनल का, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। ये सब्जेक्ट क्या पूरा लिस्ट है, ये आप देखना है। अगर आपका इनमें से है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। जीएसटी विषय होगा ना, 200 अंकों का होगा, दोनों पेपर 200 200 400, 2 पेपर का होगा। तो प्रत्येक पत्र 2 का होगा तो 2 होगा, है ना, 2 पेपर होगा, यानी ये 400 नंबर का आपका जो ऑप्शनल पेपर होगा उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। कृषि होना चाहिए, दूसरा कृषि अभियांत्रिकी, दूसरा पेपर क्या हो सकता है, कृषि अभियांत्रिकी, और तीसरा क्या हो सकता है आपका, कृषि अभियांत्रिकी के बाद है पशुपालन एवं चिकित्सा। पशुपालन एवं चिकित्सा है, और फिर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के यहाँ वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर वानिकी, भूगर्भ शास्त्र जिसका जियोलॉजी कहते हैं। ये इनमें से कोई भी आपका होना चाहिए। इसके नीचे और भी कुछ पेपर्स हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं आपका। उसके बाद जो जियोलॉजी तो हम लोग देख चुके हैं, जियोलॉजी 10 नंबर में है। इसके बाद आपका देखेंगे मैथ है ना, यहाँ पर आप देख पाएंगे मैथ है। जियोलॉजी के बाद क्या आपका मैथ्स है, तो मैथ आपका अगर मैथ से ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिक्स से अप्लाई कर सकते हैं, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं, पर्यावरण विज्ञान से भी अप्लाई कर सकते हैं ना। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, आगे क्या है, हाँ कितना आपका कटअप रहेगा,
कितना आपके कम से कम इतना मार्क्स लाना होगा। ये बस आज के ज़माने में फॉर्मेलिटी है, इतना कम में सिलेक्शन नहीं होना है, ये बस मिनिमम रखा गया है। इससे कम अगर रहता तो कोई उपाय ही नहीं है और आपका इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। इस प्रकार ये नोटिफिकेशन को हम लोग संक्षिप्त रूप से देख चुके हैं और अभी आप आवेदन करें और आवेदन जिसने जिसने कर दिया आप कमेंट करें। आप सभी के लिए क्लासेस हम चलाएंगे, आप सभी के लिए यहाँ पर क्लासेस चलने वाला है। आप अगर फॉर्म भरते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मैंने अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर बैच चलाया जाएगा और क्लासेस फ्री रहेगी। आप उसकी चिंता ना करें, क्लासेस चलेगी तो आपसे पेमेंट लिया जाएगा, नहीं, क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रखना है ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस देख के अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। क्लासेस कैसे रहेगी? फ्री, कभी लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगा। वीक में 1 डे जरूर लाइव क्लासेस देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ कल। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।